हमारी पौराणिक हिस्ट्री में जिस तरह ब्रह्मास्त्र का जिक्र होता है रामायण महाभारत में कि उस हथियार का कोई काट नहीं था, ठीक वैसे ही आज हमारी ब्रह्मोस मिसाइल यानी भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को रोकने वाला कोई पैदा नहीं हो पाया है। लेकिन हाल के दिनों में कुछ ऐसी जानकारी सामने आई हैं जिससे ऐसा लगता है कि हमारे दुश्मन देश ब्रह्मोस का कोड अनलॉक करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, यानी डिकोड करना चाहते हैं। क्या चीन पाकिस्तान कभी ऐसा कर पाएंगे? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राजपूत और आप देख रहे हैं फाइनल असॉल्ट, रक्षा, सुरक्षा, सामरिक मामलों और जियोपॉलिटिक्स पर आधारित देश का पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म। इसलिए हमारे मॉडर्न ब्रह्मोस की ताकत और उससे खौफ खाने वाले दुश्मनों की साजिशों का भंडाफोड़ करने वाले इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। साथ ही जितने भी मेरे नए साथी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको मेरे नए वीडियोस के बारे में सही समय पर इंफॉर्मेशन मिलती रहे और देश दुनिया की रक्षा सुरक्षा से जुड़ी सटीक जानकारी से पूरी तरह अपडेट रहें। क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी यानी राष्ट्रीय सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ सेना के कंधों पर ही नहीं है, बल्कि हर एक देशवासी पर है। 2 महीने पहले पुणे में डीआरडीओ के एक साइंटिस्ट को महाराष्ट्र पुलिस की एटीएस ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को देश की सुरक्षा से जुड़े सीक्रेट लीक करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। प्रदीप क्रूलकर नाम के सीनियर साइंटिस्ट पर आरोप है कि इसने इंग्लैंड में बैठी पाकिस्तान की एक जासूस को सोशल मीडिया पर दोस्ती करने के बाद हमारे देश की सुरक्षा में तैनात आकाश, निर्भय और प्रलय जैसी मिसाइलों से जुड़ी अहम जानकारी गुपचुप तरीके से पास ऑन की थी। इस पर मैं फाइनल असॉल्ट का एक पूरा वीडियो भी बना चुका हूं। अगर आपने ये नहीं देखा है तो इस वीडियो के आखिर में आपको उस एपिसोड का लिंक मिल जाएगा। आप भी देख सकते हैं कि प्रदीप क्रूलकर को पाकिस्तान की विषकन्या ने कैसे अपने जाल में फंसाया था। लेकिन आज मैं एक बार फिर इस पर इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि महाराष्ट्र एटीएस ने प्रदीप क्रूलकर की गिरफ्तारी के मामले में जो चार्जशीट कोर्ट में पेश की है यानी दायर की है, उसके मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की महिला जासूस जिसने अपना नाम ज़ारा दासगुप्ता बताया था, ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में डीआरडीओ के इस साइंटिस्ट यानी प्रदीप क्रूलकर से सारे राज उगलवाना चाहती थी। लेकिन उससे पहले ही एटीएस को भनक लग गई और प्रदीप क्रूलकर को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन डीआरडीओ के इस साइंटिस्ट को जाल में फंसाने का यह कोई पहला मामला नहीं है जब आईएसआई यानी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने ब्रह्मोस के सीक्रेट जानने की साजिश रची हो। इससे पहले भी कई ऐसे मामले आ चुके हैं। वर्ष 2018 में ही ब्रह्मोस मिसाइल की यूनिट में काम करने वाले एक यंग इंजीनियर को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने अपने जाल में फंसाने की कोशिश की थी। दरअसल इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि ब्रह्मोस दुनिया की एकमात्र सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसको दुनिया की कोई भी रडार या हथियार पकड़ने में सक्षम नहीं है। यानी जब उसे फायर किया जाता है या दागा जाता है तो उसे इंटरसेप्ट करना बेहद मुश्किल होता है, या यूं कह सकते हैं कि लगभग नामुमकिन होता है। इसलिए चीन और पाकिस्तान दोनों ही ब्रह्मोस से खौफ खाते हैं। पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी की लड़ाई के बाद से ही भारत ने ब्रह्मोस को एलएसी पर तैनात किया हुआ है, इसलिए चीन को बेचैनी रहती है। लेकिन पाकिस्तान के घबराहट की वजह यह है कि एक बार जब ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान में जाकर गिरी थी तो पाकिस्तान के एयर डिफेंस को कानों कान खबर ही नहीं लगी कि भारत की मिसाइल पाकिस्तान में दाखिल हो चुकी है। ये बात है मार्च 2022 की, यानी पिछले साल की। दरअसल रखरखाव के दौरान भारत की सुपरसोनिक मिसाइल तकनीकी खराबी के कारण अचानक फायर हो गई थी और पाकिस्तान के मियां चन्नू में जाकर गिर गई थी। पाकिस्तान के मियां चन्नू में जहां ये सुपरसोनिक मिसाइल जाकर गिरी थी वो आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर के भावलपुर स्थित घर से महज 150 किलोमीटर की दूरी पर है। जब यह मिसाइल पाकिस्तान में गिरी थी तो वहां हड़कंप मच गया। जैश ए मोहम्मद पर ही वर्ष 2019 में कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हमला करने का आरोप लगा था, जैसे कि सब जानते हैं। इस हमले के बाद भारतीय वायुसेना ने जैश के पाकिस्तान स्थित बालाकोट ट्रेनिंग कैंप पर एयर स्ट्राइक कर तबाह कर दिया था। उस वक्त यानी कि मार्च 2022 में पाकिस्तान सेना की मीडिया विंग आईएसपीआर यानी इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन ने हालांकि खुद साफ कर दिया था कि इस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में यानी कि मिसाइल में कोई वॉर हेड यानी बारूद नहीं था और इससे कोई ज़्यादा नुकसान भी नहीं हुआ था। लेकिन इंटरनेशनल एरोस्पेस सेफ्टी प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए पाकिस्तान ने इसे भारत पर लापरवाही का मामला माना। आईएसपीआर के मुताबिक पाकिस्तानी एयर डिफेंस एजेंसी ने भारत की सुपरसोनिक मिसाइल का रूट तक ट्रैक किया था, जो हरियाणा के सिरसा के करीब से राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज की तरफ से होती हुई दोनों देशों की सीमा पार कर भावलपुर के करीब मियां चुन्नू इलाके में जाकर गिरी थी। आईएसपीआर ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उसमें पाकिस्तानी वायुसेना का एक एयर वाइस मार्शल रैंक का अधिकारी भी
मौजूद था और उस अधिकारी ने स्क्रीन पर भारत के प्रोजेक्टाइल का रूट भी दिखाया। इस मिसाइल ने भारत की सीमा में करीब 200 किलोमीटर की दूरी तय की थी और फिर 124 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान में जाकर गिरी थी। यह मिसाइल करीब 40,000 फीट की ऊंचाई से नीचे आकर गिरी थी। लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान की रडार ब्रह्मोस मिसाइल के रूट को ट्रैक नहीं कर पाई थी और तुक्के से पाकिस्तान ने इस मिसाइल का रूट बनाया था। हालांकि बाद में भारत के रक्षा मंत्रालय ने खुद आधिकारिक बयान जारी कर इस बात को कबूल किया था और एक उच्च स्तरीय कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के जांच के आदेश भी दिए थे, यानी कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जांच के आदेश दिए थे। रक्षा मंत्रालय ने इस घटना को बेहद खेदजनक बताया। लेकिन इस घटना के बाद से ही पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI एक्टिव हो गई और ब्रह्मोस का कोड डिकोड करने के लिए तिगड़मबाजी में जुट गई, यानी साजिशें रचने लगी। इसके लिए ISI ने अपनी लेडी जासूसों को सोशल मीडिया पर अपना जाल फैलाने के लिए छोड़ दिया और बस इसी जाल में फंस गए थे DRDO के साइंटिस्ट प्रदीप क्रूलकर। हालांकि उन्होंने अपने बचाव में कोर्ट में दलील दी है कि उन्होंने पाकिस्तानी जासूस ज़ारा दासगुप्ता को वही जानकारी साझा की थी जो पहले से ही पब्लिक डोमेन में थी। दरअसल चीन पाकिस्तान ब्रह्मोस से इसलिए भी सख्ते में है क्योंकि ब्रह्मोस भारत का प्राइम स्ट्राइक वेपन है। जैसा हम जानते हैं कि भारत और रूस ने मिलकर ब्रह्मोस को डिजाइन किया है और अब भारत में ही इसका निर्माण किया जाता है। पूरे 25 साल हो चुके हैं। भारत की सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र और रूस की मॉस्कवा नदी के नामों को मिलाकर यह नाम ब्रह्मोस दिया गया है इस मिसाइल को, सुपरसोनिक क्राइस को। यहां तक कि रूस के पास भी ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल नहीं है। दुनिया की कोई रडार और हथियार मिसाइल सिस्टम इसे इंटरसेप्ट नहीं कर सकता है। यानी एक बार ब्रह्मोस को दाग दिया तो ब्रह्मास्त्र की तरह इसे कोई रोक नहीं सकता और अपने लक्ष्य पर ही जाकर गिरती है और टारगेट को तबाह करके ही दम लेती है। ब्रह्मोस को बनाने वाली कंपनी ब्रह्मोस एयरोस्पेस का दावा है कि ब्रह्मोस की रेंज 290 किलोमीटर है। हालांकि ये माना जाता है कि ऑपरेशनल रेंज इसकी कहीं ज़्यादा है। स्पीड 2.8 मैक है, यानी आवाज़ की गति से भी 2.5 गुना ज़्यादा की स्पीड। ब्रह्मोस मिसाइल भारत के उन चुनिंदा हथियारों में से है, यानी मिसाइलों में से, जिसे थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों ही इस्तेमाल करती हैं। वायुसेना के फ्रंटलाइन एयरक्राफ्ट सुखोई में भी ब्रह्मोस मिसाइल को इंटीग्रेट कर दिया गया है। थल सेना की आर्टिलरी यानी तोपखाने में भी ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है, तो जैसे मैंने बताया LAC पर तैनात किया गया है। नौसेना के युद्धपोतों को भी ब्रह्मोस से लैस कर दिया गया है, जिससे नौसेना के शिप और अधिक घातक बन जाए और समंदर से ज़मीन तक पर टारगेट करने में सक्षम बन सके। और शायद यही वजह है कि चीन के पेट में मरोड़ पैदा हो रही है। लेकिन अब चीन इसलिए भी ज़्यादा भयभीत है क्योंकि भारत ने ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल फिलीपींस को भी दे दी है। फिलीपींस ने ब्रह्मोस मिसाइल को अपने समुद्री तटों पर तैनात करने के लिए भारत से ये मिसाइल ली है। आने वाले दिनों में माना जा रहा है कि वियतनाम और दूसरे एशियान देश भी ये मिसाइल भारत से ले सकते हैं। ये वे देश हैं जिनका चीन के साथ कहीं ना कहीं साउथ चाइना सी में विवाद चल रहा है। जैसा कि चीन की फितरत है, वो साउथ चाइना सी में किसी दूसरे देश को आने नहीं देना चाहता और यहाँ के विवादित आइलैंड पर अपना गैर कानूनी कब्जा जमाना चाहता है। लेकिन अब चीन के पिछवाड़े में ही स्थिति बदल गई है और दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली नीति पर भारत ने चलना शुरू कर दिया है। ऐसे में चीन को ज़्यादा डर सताने लगा है और आने वाले समय में ये माना जा सकता है कि पाकिस्तान में घिरी ब्रह्मोस मिसाइल की रिवर्स इंजीनियरिंग चीन शुरू कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में तो इस सब का दम भी नहीं है और ना ही उस पर खर्च करने के लिए पैसे हैं। लेकिन तब तक जब तक चीन इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करेगा तब तक ब्रह्मोस की तकनीक बहुत आगे निकल चुकी होगी, क्योंकि ब्रह्मोस का एक और लेटेस्ट वर्जन आ चुका है, ब्रह्मोस NG यानी नेक्स्ट जनरेशन। यानी अगर चीन डाल तो भारत पात पात। धन्यवाद। जय हिंद।